Welcome, sir. Please, sir. Please, sir. बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गिबि कनभकेसन खुंदों। बिटिसिनि सदर सहर क'क्राझार देबोरगामियाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रंगिना संगिना हाबाफारिजों मंगलबाराव गिबि खेब कनभकेसन हाबाफारि खुंफुङो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायनि बानजायनायाव खुंफुंनाय गिबि कनभकेसन हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखी, गोदान दिल्लीनि नेशनेल बोर्ड अफ एक्रेडिटेशननि चेयारमेन प्रफेसार के आगरवाला गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय कनभकेसन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोदानै लुफुंनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेव आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी, मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी आरो गोदान दिल्लीनि नेशनेल बोर्ड अफ एक्रेडिटेशननि चेयारमेन के आगरवाला। आज मुझे प्रसन्नता है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के पहले कन्वोकेशन फंक्शन में आकर के पहला कन्वोकेशन यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐतिहासिक कदम होता है और पिछले 1-2 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। विशेषकर जब से वर्तमान हमारे वाइस चांसलर आए हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी को फंक्शनिंग के अंदर काफ़ी पुश मिला है। 12B की समस्या समाप्त हुई है और जो कॉलेजेस अपना एफिलिएशन इस यूनिवर्सिटी से समाप्त करके चले गए थे वो फिर से एफिलिएशन लेने वाले हैं, प्रोसेस शुरू कर दिया है। जब वर्तमान वीसी ने ज्वाइन किया था उस समय हमारे पास प्रोफेसर्स की एक ही पोस्ट थी, आज 11 प्रोफेसर की पोस्ट हो गई हैं, भरी गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी कुछ 5-7 नए रखे हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है फुल टाइम यूनिवर्सिटी को डिवोट कर रहे हैं। विश्वास है आने वाले चंद वर्षों के अंदर इस यूनिवर्सिटी का असम के अंदर बहुत आगे नाम आएगा। आज हमारे बीच में वाइस चांसलर के अतिरिक्त जो मुख्य अतिथि यहाँ पर थे डॉक्टर के अग्रवाल हमारे बीच में हैं। वो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के फाउंडर वाइस चांसलर रहे हैं, 10 साल तक वाइस चांसलर रहे हैं
और एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, नेशनल लेवल चेयरमैन हैं। और हमें प्रसन्नता है कि ऐसा व्यक्ति आज चीफ गेस्ट के नाते से पहले कन्वोकेशन के अंदर यहाँ पर आए। पैसा मिल सकता है। और जो बाकी भी भारतवर्ष की फंडिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, UGC है, उन सब AICT है, उन सब से पैसा मिलने की एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो और इम्प्रूव होंगे, रिसर्च बेटर होगा। जहाँ तक एक्रीडिटेशन का सवाल है, 2 मेजर एक्रीडिटेशन एजेंसीज हैं देश में, एक NAAC और एक NBA। NAAC जो है वो पूरे इंस्टीट्यूशन को देखता, पूरी यूनिवर्सिटी को देखता। तो उसके लिए अभी तक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि 6 डिपार्टमेंट में कम से कम एक प्रोफेसर होना चाहिए था। अब 1 प्रोफेसर से 11 प्रोफेसर हो गए हैं। तो इसलिए अब NAAC की तरफ इनकी एलिजिबिलिटी मोरलेस हो गई होगी। तो NAAC की एलिजिबिलिटी एक बार कंफर्म कर लें तो फिर NAAC के लिए ये चलेगा। जहाँ तक NBA का सवाल है, हम सिर्फ उन कोर्सेज़ को एक्रेडिट करते हैं जो AICT अप्रूव्ड है, जैसे इंजीनियरिंग का हो, मैनेजमेंट का हो। तो वो जो कोर्सेज़ हैं उनके हमारे नॉर्म्स के हिसाब से ये करेंगे। हमारी एक कंडीशन है कि 2 बैच निकल होने चाहिए। तो जहाँ जहाँ 2 बैच निकल चुके हैं वहाँ वहाँ NB के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और हमारी वेबसाइट पूरे पैरामीटर देती है, ये अपना आप स्टडी कर लेंगे। यदि क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके लिए अप्लाई करेंगे। बोडोलैंड जैसी जगह पे जो यूनिवर्सिटी बनती है, इनिशियल स्टेजेस में डिफ़िकल्टीज होती हैं। शुरू के वर्षों में तो हर जगह डिफ़िकल्टी होती है, पर जब थोड़ा ऐसी रिमोट लोकेशन होती है तो डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन अभी जो कुछ मैं समझ पाया कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम कर ली गई हैं और अब यूनिवर्सिटी एक प्रोग्रेस के रास्ते पे है। एक्रीडिटेशन तो मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक्रीडिटेशन की तरफ तो अब इनको बढ़ना। 95 have been graduated from the inception of this Bodoland University, and today 801 have come in person to receive their degrees in persons. 52 candidates have qualified for the award of PhD degrees, and 15 have qualified for the award of the MPhil degrees. जायखिजाया बेरामानो जापानिज एनकेफेलाइटिसनि आखुथाय जानो हागौ आरो बे बेरामखौ होबथानो थाखाय आसाम सरकार आरो राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियाननि दैदेननायाव 15 निफ्राय गासै 65 बोसोर बैसोसिम साफ्रोमबो सुबुंनो टिका होनायनि राहा लानाय जादों। जोबोद थाबैनो क'क्राझार जिल्लायावबो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि टिकाकरण होनाय जागोन। गोर्बोआव थानाय हिन्जाव आरो गोब्राब बेरामाव गोलैना थानाय रोगिफ्राबो डाक्टारनि बोसोन लानानै टिका लानाया गोनांथार। फै जों गासैबो बे टिकाकरण बेबस्थाखौ बोजबनानै जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामखौ होबथानो